धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। बिन बोले जाने सब सोए, बिन बोले जाने सब सोए, बिन बोले जाने सब सोए, बिन बोले जाने सब सोए। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। बहुता बोलण जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार।
तपत है बारों बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जियो तपत है बारों बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। मन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। मन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। जो पक्का रोगी विल लाए। जो पक्का रोगी विल लाए। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। विण बोले जाने सब सोए, जाने सब सोए। विण बोले जाने सब सोए। बिन बोले जाने सब सोए। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। बहुता बोलण जिन कन कीते अखी नाक, जिन जहवा दित्ती बोले तात। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले
जिन कन कीते अखी नाक, जिन जहवा दिती बोले तात। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जहवा दिती बोले तात। जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए। मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए। जिन जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए। सब आखे सब जाए। मग सनि धनि सग मग सग मद मग मग, मग सग मद ग मदनि द ग मदनि सनि द द द। वाजे पवन आखे सब जाए। सब जाए सब जाए। जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए। मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए। वाजे पवन आखे सब जाए। वाजे पवन आखे सब जाए। बहुता बोलन चखड़ होए, चखड़ होए, चखड़ होए। बहुता बोलन चखड़ होए, चखड़ होए, चखड़ होए। बहुता बोलन चखड़ होए, चखड़ होए, चखड़ होए। बिन बोले जाने सब सोए, बिन बोले जाने सब सोए। बिन बोले जाने सब सोए। बिन बोले जाने सब सोए। बहुता बोलन चखड़ होए, चखड़ होए, चखड़ होए। बहुता बोलन चखड़ होए, चखड़ होए, चखड़ होए। बहुता बोलन
जेता मोह प्रीत सुवाद सबा का लख दागा दाग मोह परीत सुवाद सबा का लख दागा दाग जेता मोह प्रीत सुवाद सबा का लख दागा दाग मोह परीत सुवाद सबा का लख दागा दाग दाग दोष मोह चले आलाए दरगह बैसण नाही जाए दोष मोह चले आलाए दरगह बैसण नाही जाए दाग दोष मोह चले आलाए दरगह बैसण नाही जाए दोष मोह चले आलाए दरगह बैसण नाही जाए दरगह बैसण नाही जाए दरगह बैसण नाही जाए बहुता बोलण चखण होए चखण होए चखण होए बहुता बोलण चखण होए चखण होए चखण होए बहुता बोलण चखण होए चखण होए चखण होए बहुता बोलण करम मिले आखर तेरा नाम जित लग तरना होर नहीं था कर्म मिले आखण तेरा नाम जित लग तरना होर नहीं था सरगा रे सदा सरे सा सरेगा पधा पा गा रे
कर्म मिले 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 आखण तेरा नाओ आखण तेरा जित लग तरना होर नहीं थाओ कर्म मिले आखण तेरा नाम जित लग तरना होर नहीं था कर्म मिले आखण तेरा नाम जित लग तरना होर नहीं था जे को डूबे फिर होवे सार नानक साचा सर्ब दातार जे को डूबे फिर होवे सार नानक साचा सर्ब दातार जे को डूबे फिर होवे सार नानक साचा सर्ब दातार जे को डूबे फिर होवे सार नानक साचा सर्ब दातार नानक साचा सर्ब दातार नानक साचा सर्ब दातार बहुता बोलण चखण होए चखण होए चखण होए बहुता बोलण चखण होए चखण होए चखण होए बहुता बोलण चखण होए चखण होए चखण होए बिन बोले जाने सब सोए 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 बहुता बोलण चखण होए चखण होए चखण होए बहुता बोलण चखण होए चखण होए चखण होए बहुता बोलण
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द बहुता बोलन चखण होए, बिन बोली जाने सब सोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जियो तपत है बारंबार, तप तप खपे बहुत बेकार। बार बार ये जीवात्मा दुखी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बार 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 तप तप खपे बहुत बेकार। केवल खुआर ही नहीं हो रहे, बार बार दुखी नहीं हो रही, दुखी होने के बाद और से और बुरी हालत में जा रही है और विकार उसे चिपकते जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विकारों में डूबते जा रही है। तप तप खपे बहुत बेकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस शब्द में गुरु नानक पातशाह बहुत ही गहरी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आगे बता रहे हैं। पहले हम शब्द को थोड़ा समझ लें शॉर्ट में, फिर आज के विचार आगे बढ़ाएंगे। हमारी विचार चल रही है चुप है चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसमें गुरु नानक पातशाह ये शिक्षा दे रहे कई दिनों से हमें वाणी द्वारा कि जुबान के चुप कर जाने से मन चुप नहीं करता और असल मौनी वो जिसका मन चुप कर जाए विकारों की ओर से। और फिर इसके कई पहलू हैं कि फिर बोलना ही नहीं चाहिए कि कितना बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादा बोलने से क्या नुकसान है, कम बोलने के क्या फ़ायदे हैं, गुरबाणी अनुसार जीवन कैसे ढालना है। भाई साहब भाई गुरदास जी कैसे समझाते हैं, सारे गुरु कैसे समझाते हैं, हमने इन पर विचार किया है कि बहुता बोलन झक्खड़ होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर इस शब्द में गुरु नानक पातशाह एक दूसरा पहलू भी समझा रहे हैं। बहुता बोलना एक वो हो गया जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, एक बहुता बोलना इस शब्द में कहा गया है, इसका पहलू कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पंक्ति के कई अर्थ निकलते हैं और जो गुरु नानक पातशाह इस शब्द में समझाना चाहते हैं वो पहलू कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जियो तपत है बारंबार, तप तप खपे बहुत बेकार। ये आत्मा दुखी हो रही है बार 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 और दुखी होने के बाद सही रास्ता नहीं पकड़ रही और विकारों में खचत होती जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसा क्यों हो रहा है गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। जय तन बाणी विसर जाए। जिस शरीर से, शरीर का है तन का है, यहाँ मन नहीं कहा अभी, जो तन बाणी नहीं उच्चारण करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मुख बाणी नहीं बोलता, जो पक्का रोगी विल्लाए, उसे ऐसे रोग लग जाते हैं तन को जो नाम नहीं जपते। जो नाम नहीं जपते उनके तन को पक्का रोग कहते हैं साध संगत जी, कुष्ठ रोग, जो बढ़ता ही चला जाता है, कम नहीं होता। तकलीफ बढ़ती जाती है डे बाय डे, कम होने का नाम नहीं लेती। कुष्ठ रोग कैसे हैं आपने देखे होंगे, लेप्रेसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर गलना शुरू हो जाता है, कोई इलाज नहीं है आज तक इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं जिस मुख से वाणी नहीं निकलती, जो रसना नाम नहीं जपती, जिसके लिए शरीर दिया है, तो फिर सृष्टि का नियम है कि उस शरीर में रोग लग जाते, वो भी ऐसे असाध रोग जिनका इलाज नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विललाए, बहुता बोलन चखण होए। यहाँ पर इसका पहलू कुछ और है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अब ऐसा इंसान जो नाम जपता नहीं, सिमरन करता नहीं, साधु की संगत नहीं करता, सत्संगत उसे बातें नहीं, अब रोगों से शरीर भर गया,
अब आता है गुरु के पास और रोता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिल्लाता है, रोता है, गिले करता है कि तूने मेरे साथ ये क्या किया। भगवान को शिकवे देता है। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं इसका बोलना झक मारने के जैसा है, कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कह रहा है कि नाम जपता नहीं, गुरु उपदेश दे रहा है कि सिमरन कर नहीं करता, इस रचना से ज़्यादा बोलता है पर नाम नहीं जपता। अब उसमें शरीर में रोग लग गए, अब ये ताने देता है उल्टा निरंकार को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकवे गिले करता है, रोता है, बोलता है, बार बार बहुत बोलता है। गुरु नानक पाशा कहते कितना भी बोल ले झक मारेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत फरियाद नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जिसे तू सुना रहा है वो तो सब जानता है कि तू क्या करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिन बोले जाने सब सोए। यहाँ पर बात को थोड़ा सा डिटेल में ले लें। वाणी कहती है कि लोग चाहते हैं कि बिना नाम जपे सुख प्राप्त हो जाए। पातशाह कहते हो ही नहीं सकता, बिना नाम के कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आज कोई सुखी है तो पहले उसने जपा है नाम, और अगर अब नहीं जप रहा आगे दुखी होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज दुखी है, पहले नहीं जपा है नाम, पर अब जप रहा है, आगे सुखी हो जाएगा। हुण बत्ते हर नाम न बीजियो, अगे भूखा क्या खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाज मरे जो नाम न लेवे, नाम विहूण सुखी क्यों सोवे। वाणी तो कहती है जो नाम नहीं जपते उन्हें सुख की नींद कैसे आ सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस शब्द में गुरु नानक पाशा ये समझा रहे हैं कि जो लोग नाम नहीं जपते, सारे गलत काम करते हैं, गुरु का उपदेश नहीं मानते, जब वो उनके जीवन में कोई तकलीफ आती है बड़ी, वो पुकार करते हैं, उनकी पुकार भी नहीं सुनी जाती, वो झक मारते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुता बोलन झक्खन होए। उनका बोला हुआ ना कोई इंसान सुनता है ना भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुता बोलन झक्खन होए, झक्खन होए, झक्खन होए। बहुता बोलन झक्खन होए, झक्खन होए, झक्खन होए। जिन कन कीते अखीनाथ, जिन जेहवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, बाजे पवन आखे सब जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस गुरु ने कान दिए, आंखें दी, नाक दिया, भाव शरीर का एक एक अंग की बात की है। जिन जेहवा दित्ती बोले तात, ये जबान दी जिससे तू फटाफट बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल्दी जल्दी बोलता है। जिन मन राख्या अग्नि पाए, इस शरीर में कमाल का पहलू है ना ये। इस शरीर में जान डाल दी मिट्टी की, मिट्टी का पुतला है, ये नाच रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माटी को पुतला कैसे नचते हैं, वाणी कहती है। मिट्टी के शरीर में एक प्राण डाल दिए, करामात की निरंकार ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाजय पवन आखे सब जाए। पवन आ जा रही है, सांसें चल रही हैं इस शरीर की, चाहे वो चल रहा हो, चाहे बैठ रहा हो, चाहे सो रहा हो। गुरु नानक पाशा कहते हैं चमत्कार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेता मोह प्रीत स्वाद,
दुनिया के जितने मोह हैं वो इस शरीर को अच्छे लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन मोह में फंस गया। गुरु नानक पातशाह इस शब्द में समझा ये रहे हैं, शरीर दिया था, जबान दी थी, आंखें दी थी, कान दिए थे, नाक दिए थे, इसका कुछ कारण था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करना कुछ और था और ये शरीर कर कुछ और रहा है। यहाँ पर दोनों पहलू बताए हैं। मन दिया था सिमरन से जोड़ने के लिए, मन जोड़ दिया मोह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कालख दागा दाग, दाग पड़ गया, दाग निशान लिख दिया गया यहाँ पर। ये विकारों में खचत है, विकारों के कालख में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दाग सोध मोह चलिया लाए, सिमरन को छोड़कर, नाम को छोड़कर विकारों में फंस गया। अब इसके माथे पर ये स्टैंप लग गई है, दाग, कि ये वैकुंठ धाम के योग्य नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दरगाह के योग्य नहीं है। ये यहाँ पर लिखा जाता है। साथ संगत जी, दास ने पिछली बार भी कहा था ना, श्री जपजी साहिब जी को पुरातन जमाने में महापुरुष जप निशान कहा करते थे। श्री जपजी साहिब जी की बाणी को, कि जो नित्य जपजी साहिब जी का पाठ करता है उसके माथे पर लिखा जाता है कि ये नित्य नेमी है श्री जपजी साहिब जी का। यहाँ पर एक निशान बन जाता है जो हम नहीं पढ़ सकते, केवल महापुरुष पढ़ सकते हैं और धर्मराज पढ़ सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप निशान, जो रोज श्री जपजी साहिब जी का पाठ करते हैं विदाउट फेल, नित्य नेम से, यहाँ पर दाग पड़ जाता है भाव, यहाँ पर स्टैंप लग जाती है कि ये श्री जपजी साहिब जी का नित्य नेमी है। जप निशान, और निशान देखकर धर्मराज हिसाब ही नहीं पूछता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि ये दरगाह में ले जाओ गुरु नानक के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री जपजी साहिब जी की बाणी। एक ये हमारे जैसे लोग जिनके माथे पर दाग लग गया है कि ये अब बैकुंठ में नहीं जा सकते, क्यों, विकारों में खचित हैं। एक वो जो रोज़ श्री जपजी साहिब जी की बाणी पढ़ते हैं, जिसके लिए शरीर मिला है। जय तन बाणी विसर जाए, ये सारा शब्द उनके लिए है जिनके तन से बाणी विसर गई। जो बाणी पढ़ रहे हैं ये शब्द उनके लिए नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ज्ञान देने के लिए, आगाह करने के लिए, कहीं बाणी को भूल मत जाना। बहुता बोलन जखण होए, ज़्यादा बोलना जख मारने के बराबर है। पर अगर तो ज़्यादा बाणी पड़ता है इस रसना से तो पहलू ही बदल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि रसना मिली ही इसलिए है। कितने शब्द है बाणी में। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत कितै जिच्चर हाचर हर रस पल्ले न पाए। हर रस पाए पल्ले पिए हर रस, बहु न तृष्णा लागे आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये रसना नाम जपती है तो परवान है उसका खाया हुआ भी, उसका बोला हुआ भी। पर अगर ये रसना नाम नहीं जपती तो ये शब्द है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दरगे बैसण ना ही जाए, अगर ये रसना नाम नहीं जपती, बाणी नहीं पढ़ती, तो दरगाह में इसके लिए कोई जगह नहीं शरीर के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म मिलाए आखण तेरा ना हो। हे वाहिगुरु, हे गुरु नानक, तेरा नाम सिमरन तेरी कृपा से ही मिल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी पंक्तियों में गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, जित लग तरना होर नहीं थाओ। तेरे नाम से जुड़कर ही विकारों के समुद्र को पार किया जा सकता है। तेरे नाम की कश्ती बनाकर ही विकारों के समुद्र को पार किया जा सकता है। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, जित लग तरना होर नहीं था, और कोई चारा नहीं है। जे को डूबे फिर होवे सार। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह आखिर में बहुत ही कमाल की पंक्तियाँ कहते हैं, क्योंकि शब्द इतना सख्त है ना साध संगत जी। कभी हुक्मनामा आ जाता है ना तो मन घबरा जाता है, गुरु नाराज है, क्योंकि सख्ताई का हुक्मनामा है। पर आखिरी पंक्तियाँ इतनी प्यारी कही है ना गुरु नानक पातशाह ने, सारी टेंशन ही दूर कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह की वड्याई है। कहते हैं, जे को डूबे फिर होवे सार। माना कि कोई विकारों के समुद्र में डूबा हुआ है। गुरु नानक पातशाह आखिर में खुद कहते हैं, पर मेरा प्रभु इतना दयाल है फिर भी उसे संभाल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जे को डूबे फिर हो वैसार।
प्रभु इतना दयाल है, अगर विकारों में हम डूब चुके हैं, पर कोई केवल इतना कह दे पातशाह बख्श दे, आगे से सिमरन करूंगा, वो बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक साचा सर्वदातार, वो वितकरा नहीं करता, वो दाता ना हिसाब देखता है ना वितकरा करता है। कमाल का पहलू है। विरवा नहीं करता, विरवा वितकरा, उसके लिए पापी भी एक है, पुण्य भी एक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक ने निरंकार की उस तक कमाल की है, कमाल की। ये विनम्रता और ये प्रेम की भाषा है। आखिरी दो पंक्तियां, पहले डराया अच्छे से, नाम नहीं जिपेगा तो ये होगा। असल में ना साध संगत जी, इसका एक पहलू है जो महापुरुष समझाते थे। ये वही पहलू है, कहते हैं दुख पूख सदमार ए भेदात तेरी दातार। शरीर में रोग आते हैं ना, तो मैंने अच्छे अच्छे लोगों को, नास्तिक लोगों को आस्तिक होते हुए देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये क्या है? जब कैंसर जैसा रोग हो जाए अचानक, जो भगवान को नाम मानता हो, डॉक्टर जवाब दे दे, फिर भगवान याद आता है। क्योंकि डॉक्टरों ने तो मना कर दिया, चाहे पैसे कितने भी हो, क्या कर लेगा। अब कोई कहता है ना कि नाम जप ले, तो जपना शुरू करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये क्या है? एह पे दात ये रोग, दुख दारू सुख रोग भया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दुख दारू बन गया जिसने नाम से जोड़ दिया, और वो सुख जिससे गुरु भूल जाए वो रोग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रोग गुरु से जोड़ दे वो रोग नहीं, वो तो दवाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पहलू ही बड़ा अलग है और बड़ा विलक्षण है, और इसके लिए बड़ा समय चाहिए। दुख दारू सुख रोग पे आगे चल के ये आएगा, जब ये पंक्ति आएंगी ना, ये पूरा प्रकरण आएगा। पर आज का प्रकरण है चुप है चुप न हो गई, बहुता बोलन चखण होए। आइए शब्द की दो पंक्तियां पढ़ें और विचार आगे बढ़ाएं। जो हमारा विचार चल रहा है, आज इन पंक्तियों का आखिरी दिन है। भाव मेरी बुद्धियों अनुसार जो मुझे पता था, दास ने जितना गुरु ने कृपा के दास ने बताया, आगे की पंक्तियां लेनी है उसके बाद, क्योंकि कल बाबा नंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है। कल बाबा नंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है, तो कल का दिन तो बाबा नंद सिंह जी की उस्तत होगी बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल बाबा नंद सिंह जी की उस्तत। कल बाबा नंद सिंह जी के जीवन के कुछ ऐसे पहलू लेंगे कि संत का असल काम क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत की पहचान क्या है, और बाबा नंद सिंह जी कैसे उन गुणों से भरपूर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके बाद परसों पुखियाँ पुख ना उतरी, ये बनना पुरियाँ पार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहलू शुरू होगा। आज का प्रकरण चुप है चुप ना होवे, जे ला रहा लिवतार। आइए दो पंक्तियां पढ़ें, विचार आगे बढ़ाते हैं। विण बोले जाने सब सोए, 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 बहुता बोलन चखण होए, चखण होए, चखण होए। बहुता बोलन चखण होए, चखण होए, चखण होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी सी गहरी विचार है, इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। दो लोग बैठकर विचार कर रहे हैं, एक बोल रहा है एक सुन रहा है। अब ये बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, पर अगर दोनों बोलने लग जाएं
किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को ध्यान से समझना। दो लोग बातें कर रहे हैं आपस में, अगर दोनों ही बोलते जाएं लगातार, किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा, कोई ज्ञान का बात नहीं होगी, झगड़ा हो जाएगा, पर कुछ प्राप्ति किसी को नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? सुन कोई भी नहीं रहा, दोनों ही बोल रहे हैं। एक बोले एक सुने, दोनों का भला होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, ठाकुर मेरा सद बोलंता, ठाकुर मेरा सद बोलंता, सद बोलंता, सद बोलंता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, मेरा ठाकुर वो एक ओंकार, वो निरंकार बोल रहा है लगातार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर पल बोल रहा है, उसकी आवाज़ गूंज रही है चारों तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना बड़ी ध्यान से। हम उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे, कारण क्या है? ठाकुर मेरा सद बोलंता, मेरा ठाकुर मेरा गुरु नानक बोल रहा है, हम उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम भी बोल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ज़बान की बात नहीं की गई है, मन की बात की गई है। हमारा मन लगातार बोलता है, जैसे वो निरंकार लगातार बोलता है ना, हमारा मन भी चुप नहीं करता। आप 1 मिनट के लिए अभी मौन रख कर देखिए, सोच कर देखिए, सोचेंगे मन कुछ ना कुछ तो बोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1 सेकेंड भी हमारा मन चुप नहीं करता, 1 सेकेंड भी। अगर सोने के बाद स्वप्न भी चलता है तो मन उसमें भी बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नींद में भी कई लोग बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक हमारा मन बोलेगा उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये जो महापुरुष समाधि में लीन होते हैं, लोग कहते हैं ना, पखंड करते आंखें बंद करके बैठे हैं, जो पूर्ण महापुरुष होते हैं वो उसकी आवाज़ से जुड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आवाज़ जो हमें सुनाई नहीं देती। क्यों? हमारे मन बोलते हैं, महापुरुषों के मन चुप कर गए होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे असली मौनी कहा जाता है। मौनी कौन? जिसका मन विकारों की तरफ से चुप कर गया, जिसका मन बुराई की तरफ से चुप कर गया, जिसका मन निंदा की तरफ से चुप कर गया। जब सारी वासनाएं मिट जाए मन की, मन चुप कर जाता है, तृप्त हो जाता है जब, और जब वो चुप कर जाता है और फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी इस बात को कहते हैं, कई बार कहा है, जब हम होते तब तुम नाही, जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही, अब तुम हो हम नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी कहते हैं, जब तक मैं बोल रहा था, मेरा मन बोल रहा था, तब तक तू नहीं था, तेरी आवाज़ नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब से मेरा मन चुप किया है, चुप कर गया है, अब तेरी ही आवाज़ है, मेरी है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे मैं यहाँ पर बैठकर परमात्मा की बात कर रहा हूँ, साथ संगत, चाहे मैं यहाँ पर स्टेज पे बैठ के परमात्मा की बात कर रहा हूँ, पर अगर मेरा मन बोल रहा है ना, तो बात चाहे परमात्मा की कर रहा हूँ, पर परमात्मा बोल नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब पूर्ण महापुरुष बोलते हैं ना, तो उनमें से परमात्मा बोलता है। एक होता है किताबी ज्ञान, मैं किताब पढ़ के आता हूँ,
पॉइंट्स नोट करता हूँ, यहाँ पर आके सुनाता हूँ। ये किताबी ज्ञान है, किसी का सुना, कुछ लिखा, आके सुना दिया। महापुरुषों के कनेक्शन जुड़ जाता है सीधा निरंकार से। वो बोल ही नहीं रहे होते, बोल रहा होता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें सोचना नहीं पड़ता, उन्हें कुछ बनाना नहीं पड़ता, वो सरल तरीके से बोलते हैं और हर आदमी चुप करके सुनता है उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बोल हम कई बार कहते हैं ना, कई बार ऐसे होता है, भगत का दर्जा पता है किसे मिलता है? भगत किसे कहते हैं? जो भक्ति की तरफ चल पड़ा, ऊपर पहुंचा ना हो, भगत उसे कहते हैं। अभी इसमें डिटेल में समझाने का समय नहीं है। नानक भगता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। भगत प्रसन्नता में रहते हैं। क्यों? वो सुन रहे हैं, कभी कभी सुन पाते हैं। वो जिस आवाज़ के दास बात कर रहे हैं ना, महापुरुषों की तार जुड़ जाती है। भगत कभी कभी सुन पाते हैं, कभी कभी नहीं सुन पाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी परमानेंट कनेक्शन नहीं जुड़ा, कभी कनेक्शन लग गया, कभी टूट गया, क्योंकि अवस्था अभी पूरी हासिल नहीं हुई, पर उस रास्ते पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन गुरु प्रसाद वर्त गया, कनेक्शन परमानेंट जुड़ जाएगा, पर अभी नहीं जुड़ा। तो कभी उन्हें वो आवाज़ सुनाई देती है, तो कभी हम कई बार कह देते हैं ना कि ये आदमी इस प्रकार से बोलता है, ऐसा लगता है इसमें से भगवान ही बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सचमुच उस वक्त वो नहीं बोल रहा होता, उसके भीतर से वो शक्ति बोल रही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भी यहाँ पर कह दिया है, बड़े बड़े गुरुओं ने यहाँ पे कह दिया है कि मैं नहीं बोल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं, हाँ आपको बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के जन्म साखी पढ़ो, कहते मर्दानिया तार छेड़, रबाब की तार छेड़, बाणी आई है, प्रभु बोलना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए तो कहते हैं धुर की बाणी आई, तेने सगली चिंत मिटाई। ये बाणी जहाँ से आई है, इसे जपने वाले को वही ले जाएगी। कहाँ से आई है? सचखंड से, निरंकार से। जपने वाले को निरंकार से ही मिला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यहाँ पर एक पहलू बड़ा ही प्यारा है साथ संगत जी, बड़ा ही प्यारा। हर समय गुरु नानक बोल रहा है, हर समय निरंकार बोल रहा है, हर समय। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, हम नहीं सुन पाते क्योंकि हमारा मन चुप नहीं है, पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं एक समय तेरे लिए निश्चित किया, तू बोल मैं सुनूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक समय निश्चित कर दिया है कि तू बोल, मैं जरूर सुनूंगा। उस वक्त मैं एक पक्षी की पुकार भी सुनता हूं, तेरी क्यों नहीं सुनूंगा? क्या कहती हैं पातशाह? साचा साहेब साच नाय, पाख्या पाओ अपार, आँखें हैं मंगे हैं दे दे, दात करे दाता, फिर के आगे रखिए, जित दिसे दरबार, मुँह के बोलण बोलिए, जित सुन तरे प्यार। मेरे गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, मेरे गुरु नानक पातशाह कि बोल तू इस वक्त, अमृत वेले बोल, ये समय है तेरे लिए, मैं सुनूंगा। अमृत वेले वड्याई कर निरंकार की, मैं तुझसे प्यार करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुँह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। तू अमृत वेले बोलेगा, निरंकार सुनेगा ही नहीं, तुझे प्यार भी करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुँह के बोलन बोलिए, जित सुन तरे प्यार। कैसे बोल बोलो? अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठ, उसकी सिफ्त सलाह कर, ये वक्त है तेरे बोलने का, निरंकार सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी अर्जी, अपनी पर्ची, अपनी अरदास इस वक्त के लिए रखो। एक्चुअली बाबा नानक सिंह जी कहते थे मत रखो, मैं तो दुनियावी बात कर रहा हूँ, ये तो और गहरी बात हो जाएगी, क्योंकि जो मांगोगे मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगने से हो जाएगा कर्म, कर्मी आवे कपड़ा। नहीं मांगेंगे हो जाएगी नदर,
नदरी मोख द्वार। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कपड़ा इस शरीर को कहते हैं। अगर कुछ मांग लिया, उससे उस सुख को भोगने के लिए, कोई ओहदा मांग लिया, कोई बड़ी चीज़ मांग ली, अभी उम्र ख़त्म हो गई है, उस सुख को भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, कपड़ा और मिल जाएगा ये शरीर। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और जो अमृतुल्य नाम जप के कुछ नहीं मांगते सिवाय उसकी कृपा के, नदर के, नाम के, तो फिर उसकी नदर होती है नदरी मोख द्वार। मुँह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, अमृत विला सच नाओ वडियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितने कमाल का पहलू है। हर समय निरंकार बोल रहा है और एक समय हमें दे दिया, चल तू बोल ले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये समय ऐसा है साथ संगत जी, बाबा नंद सिंह जी के वचन, कोई उठ के कुछ ना करे, कोई नाम ना जपे, कोई पाठ ना करे, कोई समाधि ना लगाए, केवल बैठ जाए चुप करके, अमृत वेले स्नान करके बैठ जाए। अगर स्नान करने की समर्थता नहीं है, आलसी है, हाथ पर मुंह धोकर बैठ जाए बस। कहते थे अपने आप सिमरन शुरू होगा, क्योंकि सारे दुनिया के महापुरुष उस वक्त जाग रहे होते हैं, उनकी वाइब्रेशन हमें सपोर्ट करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने आप सिमरन हो जाता है, चाहे कोई ना करे, बस चुपचाप बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पे बात चल रही कुछ और, बात निकल जाती कहीं और। बात चल रही है चुप की। जो कम बोलते हैं वो एक एक करके प्लस होते जाती है उनमें गुण, और एक दिन भक्ति की एक सीढ़ियों की ऊंचाइयों पर पहुंचना शुरू कर देते हैं जो कम तोल कर बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक अक्षर विचार करके बोलते हैं, क्योंकि वाणी कह रही है बहुता बोलन चखण होए, बहुता बोलन चखण होए। बहुता बोलन चखण होए, चखण होए, 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 चखण होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी गुरुमुख के जीवन का दृष्टांत देखकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम जैसे मूर्खों को कि ये शरीर किस लिए मिला है, गुरुमुख इस शरीर के अंगों का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, भाव हमें भी उस प्रकार करना चाहिए। बड़ी डिटेल में समझाया भाई साहब भाई गुरदास जी ने, और इस बड़ी ध्यान देना। अब जो दास प्रमाण लेते जाएगा ना, उसमें एक पॉइंट सब में विशेष होगा। एक पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है उस पर ध्यान देना। दृष्ट दरस लिव सावधान, दृष्ट दरस लिव सावधान, शब्द सुरत चेतन सियाणा, शब्द सुरत
चेतन सियाणा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरुमुख अपनी दृष्टि का इस्तेमाल गुरु के दर्शनों के लिए करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दृष्टि दरस लिव सावधान, अपनी लिव का इस्तेमाल कहाँ करता है? लिव किसे कहते हैं? सुरत का ध्यान। गुरुमुख अपनी दृष्टि का इस्तेमाल, अपनी आंखों का इस्तेमाल गुरु के दर्शनों के लिए करता है। इसका मतलब समझना, सबसे मेन इस्तेमाल दर्शनों का हो गया, फिर चाहे जो मर्जी करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख अपनी दृष्टि का इस्तेमाल दर्शनों के लिए करता है। सुरत का इस्तेमाल, ध्यान का इस्तेमाल शब्द में लगाने के लिए करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी सावधान होकर। सावधान किससे? कि जिन आँखों से गुरु के दर्शन किए हैं, अब ये आँखें कहीं कोई पाप न कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दृष्टि दरस लिव सावधान, शब्द सुरत चेतन से आना। अब सावधान से चौकन्ने होकर सुरत को शब्द से जोड़ता है, कहीं सुरत कहीं और न चली जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रंका बंका का नाम सबने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेम वाले। इनकी कथाएं बड़ी निराली हैं। इतनी ज़्यादा, इतने भोले स्वभाव के थे ना कि भगवान इनके साथ ही रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार नामदेव जी ने कहा कि कहाँ चले जाते हो बार बार मुझे छोड़ के, क्योंकि नामदेव जी को बार बार भगवान के दर्शन होते थे। जब बुलाते थे आ जाते थे, पर चले जाते थे। कहने लगे क्या करूँ, रंका बंका के बिना मेरा मन नहीं लगता, भगवान कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो नामदेव जी ने सोचा ये रंका बंका कौन है जिसे भगवान प्यार करते हैं? मैं तो भगवान को प्यार करता ही हूँ, दुनिया भी करती है, पर ये रंका बंका कौन है? देखने चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या देखता है कि रंका जड़ी बूटी पीस रहे हैं और बंका उसकी मदद कर रहा है। नामदेव जी आके बैठ गए। कहने लगे ये क्या कर रहे हो? आपका तो सुना था कि भगवान आपके पास रहते हैं, आपके पास ही बैठे रहते हैं। आप, मुझे लगा बड़ी सिमरन, बड़ी भक्ति करते हो कि आप ये सब क्या कर रहे हो? कहने लगे क्या करें, कोई मूर्ख नामदेव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रंका कहते हैं कोई मूर्ख नामदेव है, भगत बना फिरता है। मंदिर से बाहर निकल दिया, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। भगवान को मंदिर घुमाना पड़ा। भगवान को मंदिर घुमाया ना तो उनके यहाँ पे चोट लग गई है, उनके लिए मरहम बनानी पड़ रही है। कैसा भगत है, भगवान को तकलीफ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए नामदेव जी कि क्या अवस्था है ये रंका बंका की, कि मेरी कोई तुच्छ कीमत है इनकी नजरों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग हैरान हो गए थे जब मंदिर घूम गया था, सारी दुनिया और नामदेव जी को पूजने लग गई थी। और रंका बंका कह रहे हैं कैसा भगत है जो भगवान को तकलीफ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन रंका बंका की एक घटना है, जब बात यहाँ पर आई ना कि सावधान हुए। सुरत जोड़ती हैं पर सावधानी क्या है? रंका जा रहा है, बंका भी जा रहा है, दोनों बैठ गए हैं। अचानक रंका ने रोना शुरू कर दिया। बंका ने पूछा क्या हुआ? कहने लगी आज सिमरन से सुरत जोड़ी हुई थी, प्यार में मैं भगवान के साथ ना हरिद्वार चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी सुरत वहाँ चली गई। तो कहने लगा इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अच्छी जगह पर ही गया है ना तू, हरिद्वार ही गया है ना, तीर्थ पर ही गया है ना, तेरी सुरत वहीं पर गई है ना, तो वही भगवान के साथ। कहने का बात ये नहीं है, मेरी सुरत मेरी आज्ञा के बिना वहाँ गई है। आज सुरत हरिद्वार गई है, कल कहीं गलत जगह भी जा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव इतना पक्के कि जो सुरत है बिना आज्ञा के कहीं जा ही ना सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जैसे तो मूर्ख तो इस बात को शायद समझ भी ना सके, क्योंकि हमारी सुरत तो भागती दौड़ती, कुछ भी करे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमें एहसास भी नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों को दास ने देखा है, जिस दिन सुरत ना जुड़े, जिस दिन नाम में रस ना आए, जिस दिन प्रसन्नता का हुक्मनामा ना आए, पूरा दिन बैराग में रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कहीं कोई भूल हो गई है, गुरु हमसे नाराज़ है, भूल हो गई है, गुरु हमसे नाराज़ है, पूरा दिन बैराग में रहते हैं। और हमें
कई कई साल हो जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी आगे समझाते हैं। नाम दान इशनान दृढ़, मन बच कर्म करे मिलाना, मन बच कर्म करे मिलाना। नाम दान इशनान दृढ़, मन बच कर्म करें मिलाना। सारे नेक काम कर रहा है गुरुमुख। यहाँ गुरुमुख के सारे सिंबल्स दिए हैं कि गुरुमुख का जीवन कैसे होता है। सारे नेक काम करते हुए, नाम जपते हुए, दान करते हुए, अमृत वेले स्नान करते हुए, वाणी पढ़ते हुए, अपने बोलने और अपने करने में तालमेल बिठाकर रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन बच कर्म करे मिलाना, कि भाव जो बोलता है वो करता है। डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि बोले कुछ और करे कुछ और। जो बोलता है वो करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव जो दूसरों को उपदेश दे रहा है, अमृत वेले खुद उठता है, ऐसा नहीं कि खुद जाके सो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे गुर सिख थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना, थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, थोड़ा खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरसिख थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना, थोड़ा खाना, ये गुरसिख की निशानी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना खाना, कितना सोना, ये भी डिटेल में बताया है। डिटेल में महापुरुष बताते थे। इतना नहीं सोना के आलस के पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी शरीर को जरूरत है। एक बार आंख खुलती है इंसान की नींद में सोने के बाद। जब आंख खुलती है वो चाहे 2 घंटे बाद खुले, चाहे 3 या 4, उसके बाद सोता है वो आलसी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है। डॉक्टर दुनिया के चाहे कहीं 8 घंटे सो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादा सोने से आलस बढ़ता है। गुरुमुख इतना नहीं सोता कि आलसी हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना नहीं खाता कि सुस्ती आ जाए, कि नाम जपने में मन न लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतना नहीं बोलता कि निंदा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कम बोलती हैं वो निंदा से बच जाते हैं। पॉइंट को नोट करना। इतना नहीं बोलता क्योंकि हमारी प्रकरण है चुप है, चुप ना हो भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना नहीं बोलता कि निंदा हो जाए। आगे पर तन पर हरे, पर निंदा सुन मन सरमाण, सुन मन सरमाणा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में शर्म रखता है, भाव परहेज रखता है। किस चीज़ का? पराय तन का, पराय धन का और पराय निंदा का भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पराया तन, पराया धन तो सब समझ गए होंगे। पराय निंदा क्या होती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में निंदा होती ही पराई है, केवल पराई। बाबा नंद सिंह जी ने एक बार संत सुजान सिंह जी से पूछा था, निंदा तो नहीं करता? संत सुजान सिंह जी चुप। उस्तत तो नहीं करता लोगों की? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी ने हाथ जोड़ दिए। पाछा हाथ जोड़ दिए संत सुजान सिंह जी ने। कहने के पाछा निंदा का तो पता नहीं, पर उस्तत तो करनी पड़ती है। स्टेज पर बैठते हम, जिन्होंने बुलाया होता है
उनकी उस्तत करनी ही पड़ती है, चाहे कैसे भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वरना दूसरी बार नहीं बुलाएंगे। तो बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, ना निंदा करनी है ना उस्तत करनी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, चल एक काम कर, निंदा भी रच के किया कर, उस्तत भी रच के किया कर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहने लगे, मैं प्रसन्न हो गया, ये तो छूट दे दी इन्होंने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, निंदा रज कर अपनी कर लिया कर, उस्तत रज के केवल गुरु नानक की कर लिया कर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस्तत केवल गुरु नानक की, निंदा करो तो केवल अपनी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रज के कर लिया कर, पराई निंदा, अपनी निंदा ना कोई कर सकता है ना कोई सुन सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा मुश्किल है, जो ये कर ले करा ले, हमें पता ही चल जाने कि हमारे पीछे हमारे बारे में बात हो रही थी, हमारी बुराई हो रही थी, हमारा मन ही खराब हो जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी अवस्था तो ये है, हमारी नज़रों में तो वो दुश्मन बन जाता है, कोई 2 बार निंदा कर दे हमारी। पर ये निंदा एक ऐसी चीज़ है साथ संगत जी, कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। मैं ये कहता हूँ, औरत का हाथ होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, पर हर सफल आदमी के पीछे निंदकों का हाथ 101% होता है, 101%। निंदा ये है जो इंसान को धरती से उठा के आसमान पर पहुंचा देती है, बशर्ते वो उस निंदा को अपने में समा ले, उसका जवाब न दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो निंदा सह ले, ये बहुत बहुत दुर्लभ गुण है, पर जिसने हासिल कर लिया, स्वामी विवेकानंद इसलिए लिख के गए हैं, और बाबा नंद सिंह जी भी ये वचन किया करते थे कि जिसने भी इस जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है, कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है, उसने ना भीड़ की उस्तत पे ध्यान दिया है ना भीड़ की निंदा पर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अपने लक्ष्य की तरफ देखकर चल रहा है, उसे नहीं पता आसपास क्या है। राजा जनक के दरबार में एक आगे था ना ऋषि, कि मेरा मन नहीं जुड़ता नाम में, मन नहीं जुड़ता नाम में, मन नहीं जुड़ता नाम में, हर रोज ही आ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगा, आपका मन कैसे जुड़ जाता है? इतनी नर्तकियाँ नाच रही हैं, इतने आप खूबसूरत नृत्यों से घिरे हुए हो। राजा था राजा जनक, राज दरबार लगता था, सब कुछ होता था, पर राजा जनक उसका नाम बार बार कहता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में बार बार इसकी उस्तत की गई है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत, वो ऐसा भगत, अपने एक घड़ी का सिमरन देकर सारे नरक खाली करवा लिए थे इसने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा जनक ने समझाया, महापुरुषों को तरीका बताया। एक दिन आ गया फिर वो ऋषि कि मन नहीं जुड़ता, तुम्हारा कैसे जुड़ जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक ने कहा कि आज मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। एक कटोरा दिया जिसमें तेल भर दिया पूरा, एंड ऊपर टॉप तक। कहने लगे, पूरे राजमहल का चक्कर मार, तेरी सजा है, तू रोज़ मुझे तंग करता है, अगर एक बूंद भी गिर गई इस कटोरे में से तो पीछे तलवार लेकर पहरेदार को भेज देगा, इसका सर कलम कर देना उसी वक्त, पूछना मत मुझसे। पूरे राजमहल का चक्कर मारेगा ये, हर कमरे में लेके जाना, बूंद नहीं गिरनी चाहिए तेल की, अगर इसके कटोरे में से तेल की बूंद गिर गई इसका सर कलम कर देना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घबरा गया, कहाँ फंस गया मैं, पर अभी करना पड़ा, कटोरा लेके चल रहा है, इतने आहिस्ते से, इतनी एकाग्रता से। सुबह से शाम लगा दी, हो गई, आहिस्ते से चक्कर मार के एक बूंद नहीं गिरने दी इसने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे गिरने देता, सर कलम हो जाता, मौत सर पर खड़ी है। और राजा जनक के पास आया, कटोरा लेके बोला, मुझे बख्शो, मैं आगे से नहीं आता आपके पास, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक कहने लगा, बात समझ में तेरी आई नहीं, मैंने तेरे सवाल का जवाब ही दिया है। तू रोज़ पूछता है कि मेरा मन नहीं जुड़ता, आपका कैसे जुड़ जाता है इन चीज़ों के बीच में। कहते मेरा मन इसलिए जुड़ जाता है, मुझे लगता है कि हर सेकंड मेरी मौत आ रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब मौत दिखाई दे रही हो, इन चीज़ों में ध्यान कहाँ रहता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन एकाग्र चित्तों के निरंकार से जुड़ता है। महापुरुषों की ये अवस्था होती है, मन एकाग्र चित्त होकर जुड़ता है नाम से, एकाग्र चित्त, क्योंकि मन चुप कर चुका है, उन्हें आसपास कुछ भी हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम आदमी हाँ एकदम मोहलत मोहत न जाना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मन में शर्म परहेज रखता है पराय रूप पराय धन का, पराई निंदा का, पराई निंदा। निंदा ये एक ऐसा अवगुण है साध संगत जी, जिसके बारे में गुरबाणी में इतनी सख्ताई से और किसी चीज़ के लिए नहीं कहा, किसी चीज़ के लिए नहीं। एक बार ये भी सख्त में कहा है कि हर जो अहंकार न भावे, भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता। पर निंदा के बारे में तो ऐसी ऐसी पंक्ति है ना, अच्छा लगना तो दूर, कि जो निंदा करता है उसे अपने कर्मों का लेखा भुगतना ही पड़ता है, चाहे कुछ कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो निंदा करता है उसका कोई इलाज ही नहीं। वाणी में बार बार दास कहता है कि ऐसी कोई दुख नहीं जिसका इलाज नहीं। पर निंदा के बारे में गुरु ने भी हाथ खड़े कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि निंदा एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं, कोई ही इलाज नहीं। अगर कोई निंदा करता है किसी की, तो उससे उसका जो प्रभाव है उससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। वो निंदा का दुख फल उसे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो नाम ही क्यों ना जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बहुत बड़ा अलग पहलू है कि नाम क्या करता है, पर निंदा इतनी खतरनाक चीज बताई गई है वाणी में। निंदा किसे कहते हैं? पीठ के पीछे बुराई करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसमें हम सब बहुत आनंद लेते हैं, हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले चलो ये शब्द को पहले समझ ले भाई गुरदास जी के, फिर आगे इस टॉपिक पे बात करेंगे। आगे गोरी मूरत गोरी शब्द है, साध संगत संसर परवाना, साध संगत संसर परवाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख की मन की अवस्था बताइए। गुरु मूरत गुरु शब्द है, साध संगत संसर परवाना। गुरुमुख की नज़रों में गुरु की मूरत, गुरु के शब्द और साध संगत में कोई भेद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए तीनों चीज़ें एक दर्जा रखती है। साधु की संगत, गुरु का शब्द और गुरु की मूरत। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मनमान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव इन तीनों को एक दर्जा देकर रखा है, एक बराबर मानता है। गुरु का शब्द ही गुरु की मूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अक्सर वचन किया करते थे, कहते थे मूल मंत्र को लोग एक मंत्र समझते हैं। ये मंत्र नहीं, ये ज्ञान है, निरंकार का स्वरूप है, उसके गुणों का स्वरूप है, उसका व्याख्यान है। कहते थे ये मूल मंत्र कोई जपता जाए, जपता जाए, जपता जाए, जपता जाए, जपता जाए, जपता जाए, एक दिन यही मूल मंत्र गुरु नानक का रूप धार के तुम्हारे सामने आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु शब्द गुरु मूरत, गुरु मूरत गुरु शब्द है। ये शब्द ही निराकार से आकार का रूप ले लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी ने पाया है, वो ये कह सकते हैं। गुरु नानक पाशा के प्रत्यक्ष दर्शन बार बार पाए हैं, हर रोज पाए बाबा नंद सिंह जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मूल मंत्र का अभ्यास मत छोड़ो, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। उठते बैठते सोते जागते, शादी में खड़े हो, कहीं खड़े हो, मूल मंत्र चलता जाए। इतना चलाओ कि अंदर चलना शुरू हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जबान थकती है तो होंठ बंद होते हैं, फिर जबान अंदर फिर भी थोड़ा थोड़ा हिलती रहती है। उसे इतना थका दो कि वो रुक जाए, फिर हृदय में शुरू हो जाता है। ये अवस्थाएं हैं, सीधे सीधे नहीं मिल जाएंगी, थकाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपो जपो बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत यह मन तन तृपिए। आगे एक मन एक आराधना, द्वितीया नास्त पावे पाण। गुरुमुख हो
गुरमुख होंदे ताण निताणा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मन एक आराधना, द्वितीय नास्त भावे भाणा, गुरमुख होंदे ताण निताणा। एक मन एक आराधना, एक मन से एक की आराधना करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा अकाल की, उस निरंकार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत किसी की भी कर सकते हो ज्ञान लेने के लिए, किसी भी पूर्ण साधु की, संत की, पर ध्यान उस एक में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मन एक आराधना, द्वितीय नास्त भावे भाना। द्वितीय भाव खत्म, दूसरे धर्म की निंदा नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख का जीवन एक को आराधता है, दूसरे धर्म की निंदा नहीं करता, और ताकतवर होते हुए भी, शक्तिमान होते हुए भी किसी पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, विनम्रता में रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुख होंदे ताण निताण, ताकतवर है पर विनम्रता में रहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह गुरुमुखों के भाई गुरदास जी ने लक्षण बताया, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है यहाँ पर, जो गुरु अंगद देव जी महाराज अपने इस शब्द में भी कह रहे हैं। बड़ी ध्यान से सुनना इस शब्द को। देखिए, बात चल रही है, चुप है चुप ना हो गई। बहुता बोलन जखण होए। बहुता बोलने से सबसे बड़ा गुनाह पता क्या हो जाता है? ज़्यादा बोलने वाले का, और कम बोलने वाला सबसे बड़े गुनाह से बच जाता है। जो बहुत बोलते हैं उनसे निंदा हो ही जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और निंदा से बड़ा पाप वाणी में बताया ही नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा से बड़ा गुनाह, निंदा से बड़े हर चीज़ की माफ़ी बताई गई है, हर चीज़ की, निंदा की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल की पंक्तियाँ हैं। निंदा। गुरु अंगद देव जी महाराज समझाते हैं कि अंगों का सही इस्तेमाल कैसे करें। अगर इस तरह से इस्तेमाल कर लिया अपने अंगों का जो गुरु ने तुझे दिए हैं, तो प्रभु को प्राप्त हो जाएगा, भाव तुझे प्राप्ति हो जाएगी, एकमिक हो जाएगा। दर्शन चाहता है गुरु नानक के, मिल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्या कर, श्रवण कीजिए। अखी बाजो वेखना, विण कन्ना सुनना। अखी बाजो वेखना, विण कन्ना सुनना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज उल्टे तरीके से समझा रहे हैं कि आंखों से पराया रूप मत देख, बाकी सब कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं है, आप एक बात को बड़ी ध्यान से समझना। हम लोग भी कितने ना चालाक लोग हैं। बहाना क्या बनाते हैं कि मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, मैं कम बोलने में फ़ायदे हैं, इसलिए मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लोगों की वाहवाही अलग, मन में अहंकार अलग कि मैं दुनिया से ऊपर हूँ, आंखों मुंह पर पट्टी बांधकर या मौन व्रत धारण करके, और खुद को भी कई बार लगता है कि कुछ प्राप्ति कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इन आंखों का इलाज नहीं किया कभी। आंखें पराया रूप देखती है, आंखों पर पट्टी क्यों नहीं बांध लेते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, गुरु अंगद देव जी महाराज, दूसरे गुरु नानक। अखी बात जो देखना। अब जब तू आंखों से पराया रूप देखता है तो आंखों पे पट्टी बांध ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वे कहने लगे, नहीं, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। तू आंखों पर पट्टी बांध इस ज्ञान की कि मुझे पराया रूप नहीं देखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कानों में रोई डाल किस चीज़ की कि मुझे निंदा नहीं सुननी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ना अमृतसर में बड़ी कमाई वाली महापुरुष हुए साथ संगत, फुम्मण वाले संत कहते थे उन्हें, फुम्मण वाले। बहुत सारी इनकी कथाएं आती हैं कई बार। फुम्मण वाले संत,
ये ना अमृत वेले रात को आ जाते थे हरमंदिर साहब में, पूरा दिन बैठकर कीर्तन सुनते थे, पूरा दिन। और जब हरमंदिर साहब से बाहर निकलना, घंटा घर जिसे कहते क्लॉक टावर, वहाँ से बाहर निकलना तो अपने कानों में फुमन डाल लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फुमन होता है, आप ये समझिए रुई के गोले होते हैं, रुई के बने हुए, रुई नहीं होती जिसे स्वेटर बुना जाता है ना, ऊन के फुमन। टोपियों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े में टंगे होते हैं फुमन। वो फुमन अपने कानों में डाल लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका नाम ही फुमन वाले संत पड़ गया। सवाल किया उनसे भी, आप ऐसा क्यों करते हो? हरमंदिर साहब में पूरा दिन कीर्तन सुनते हो, जब बाहर निकलते हो कानों में फुमन डाल लेते हो। कहने लगे, नाम का भोजन खाया होता है पूरा दिन बैठ के, भर भर के भोजन, थाली भर भर के खाता हूँ मैं नाम का भोजन। भाव कीर्तन को भोजन कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजे राजे भोजन खावो, मेरे भाई वाणी भी कहती है, हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के नाम का भोजन हर वक्त मुख में डाल, इससे तेरी कोई बदहजमी नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, पूरा दिन बैठकर मैं नाम का भोजन खाता हूँ, ये कानों में फुमन इसलिए डाल देता हूँ, कोई निंदा करके कहीं उस भोजन के ऊपर मिट्टी ना डाल दे, स्वाहा ना डाल दे, कचरा ना डाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव समझिए, एक थाली है, बड़े स्वादिष्ट पकवान पड़े हैं, कोई आकर उसके ऊपर कचरा डाल दे, खा पाओगे? वेस्ट हो गया सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन कोई कीर्तन सुने, बाबा नंद सिंह जी के वचन, पूरी रात कोई जागे, 12 से 6 बजे तक नेम करे, बाहर खड़ा होकर 15 मिनट निंदा कर दे, सब गवा के चला गया, सब गवा। निंदा इतना खतरनाक रोग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बड़ी लीकेज है कि जैसे एक घड़ा हो, उसके छेद हो छोटे छोटे, पानी भरो थोड़ा थोड़ा गिरेगा ना, ये काम क्रोध लोभ मोह का छोटे छोटे छेद हैं। महापुरुष समझाते थे, निंदा घड़े का तला है ही नहीं, ऊपर से डाल रहे हो नीचे से गिरता जा रहा है, एक बूंद भी नहीं ठहरती अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फुमन वाले संत कहते हैं कि इतना नाम का भोजन खाया होता है भर भर के, अब उस भोजन के ऊपर कोई निंदा रूपी कचरा मिट्टी ना डाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कानों में फुमन डाल लेता हूँ। यही बात गुरु अंगद देव जी समझा रहे हैं, कानों में रुई डाल ज्ञान की, कि निंदा नहीं सुननी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा नहीं सुननी है, ना करनी ना सुननी। अगर ये दोष पर हमने काबू नहीं पाया ना साथ संगत जी, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने बड़ी ज्ञानी बन जाएं, कितना नाम जप लें, कितना तप कर लें। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है, बहुत सख्ताई से कह रही है। आगे श्रवण कीजिए। गुरु अंगद देव जी कह रहे हैं, पैरा बाजो चलना विन हथा करना, विन हथा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैरा बाजो चलना विन हत्था करना। आंखों पे पट्टी नहीं बांधते क्यों? बड़ा मुश्किल है। मुंह पर पट्टी बांधना तो आसान है, आंखों पर पट्टी बांधना नामुमकिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कोई नहीं करता। गुरु अंगद देव जी समझाते हैं, पैरा बाजो चलना विन हत्था करना। पैरों से चल, पर पैरों को एक समझा के रख कि बुरी संगत में नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत की तरफ ले जाए, नहीं ज्ञान दे पैरों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विन हत्था करना, ये हाथ कभी किसी का नुकसान न कर दे, ये हाथ ऐसा कोई पाप न कर दे जिसका लेखा देना पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म भूमि है ये शरीर, किसी को एक थप्पड़ मारेंगे 1000 गुना होकर मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हाथ उठाने से पहले किसी पर, ये तो छोटी बात दास बता रहा है, हेरा फेरी करते हैं ये हाथ, कम तोलते हैं ये हाथ, इशारे करते हैं ये हाथ, लिखा देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये शरीर में हर कर्म का हिसाब है। अगर नेकी के बदले हम सोचते हैं कि 1 पैसा देंगे वो 10 लाख देगा, तो बुराई के वक्त दिमाग कहाँ चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान करते वक्त हमें गुरु देख रहा है, खुश होते हैं मन ही मन। सेवा करते हुए गुरु देख रहा है, पाप करते वक्त हम सोचते हैं गुरु नहीं दिख रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु आंखें बंद कर लेता है। ये हमारा बुलेखा है। वो सीसीटीवी तो परमानेंट लगा हुआ है हमारे ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चितर गुपत ये कैमरे दोनों लगे पड़े हैं हमारे। 1-1 सेकंड का हिसाब लिखा जा रहा है, 1-1 सेकंड का। भय में रहना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं गुरु अंगद देव जी महाराज। जी भय बाजो बोलना, यूं जीवत मरना, यूं जीवत मरना, यूं जीवत मरना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीभ है बाजू बोलना, यूं जीवत मरना। भाव निंदा करने से अपनी जबान को हटा लेना जीते जी मरने के बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने इस जबान पे कंट्रोल कर लिया कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, निंदा नहीं करनी है इस जबान से, मानो उसने मन को जीत लिया। जिसने निंदा को जीत लिया ना, गुरु अंगद देव जी महाराज कह रहे हैं, उसने मन को जीत लिया, जीते जी मौत हो गई उसकी। भाव वो फिर से जीवित हो गया, वो अमर हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मौत नहीं आएगी क्योंकि अब अमर हो गया है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीभ है बात जो बोलना, यूं जीवत मरना। निंदा से छुटकारा पाना कितना मुश्किल होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि इतनी बड़ी उपाधि दे दी कि जिसने अपनी निंदा को जीत लिया, इस जबान को वर्ज लिया, उसने अपने मन को जीत लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे नानक हुक्म पछाण के, तो खस में मिलना, तो खस में मिलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक हुक्म पछाण के, ताओ खस में मिलना। कितना बड़ा वर दे दिया गुरु अंगद देव जी महाराज। कहते हैं जो जो उपदेश इस शब्द में है कि आंखों को कैसे इस्तेमाल करना है, कानों को कैसे, टांगों को कैसे, हाथों को कैसे, मन को कैसे, अगर इस प्रकार से कोई अपने शरीर को इस्तेमाल कर ले जैसे निर्देश इस शब्द में है, कहते प्रभु को प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु आके मिलेगा तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक हुक्म पछाण के, यो खस में मिलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो खस में मिलना। निंदा, बात बार बार आ जा रही है निंदा की। समय हो गया है, पर एक टॉपिक रह गया। दास ने सोचा था कि कल बाबा नंद सिंह जी का दिन है, परसों से नई पंक्ति ले लेगा, पर मेरे को मन कर रहा है कि निंदा का टॉपिक पूरा ले लेना चाहिए, क्योंकि निंदा एक ऐसी चीज़ है सत्संग जी की, जब आप सुनेंगे ना आप हैरान रह जाएंगे कि निंदा करती क्या है। अगर हम निंदा करते हैं किसी की तो क्या होता है, जो लोग अगर हमारी निंदा करें तो क्या होता है। ये बहुत ही कीमती है, क्योंकि वाणी में हद से ज़्यादा सख्ताई से और निंदा के बारे में बात की गई है। हर चीज़ का इलाज है वाणी में। पर ये पंक्तियाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, सुन लीजिए। इसके बाद ये प्रकरण आज यहाँ पे आज समाप्ति करेगा और परसों फिर इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे कि निंदा क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये एक ऐसा परहेज है, ना किया कुछ नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, श्रवण कीजिए क्या कह रहे हैं। अवखद सबे कीते अन, निंदक का दारू नाहे। अवखद सबे कीते अन,
निंदक का दारू नाहे, आप पुलाए नानका, पच पच जोनी पाहे, आप पुलाए नानका, पच पच जोनी पाहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी सख्त पंक्तियाँ हैं, औखद सभ्य की त्यार, जितनी भी तरीके थे, जितनी भी प्रकार की दवाइयाँ थी, निंदक पर चलाकर देख ली, खिलाकर देख ली, निंदा का कोई इलाज नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो निंदा करता है भाव, उसके दुखों का कोई इलाज नहीं है, उसे अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आप भुलाए नानका, पच पच जोनी पाए, वो बार बार जोनियों में आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, छुटकारा कभी नहीं पा पाएगा, उसकी मुक्ति कभी नहीं हो पाएगी। जो निंदा करते हैं, विचार कीजिए निंदा कितना बड़ा दोष है। फ़ोन पर निंदा, फेसबुक पर निंदा, व्हाट्सएप पर निंदा, बोल कर निंदा, लिख कर निंदा, क्योंकि मन तो बोल ही रहा है ना, चाहे आप लिखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत कीमती लेसन है जो गुरु नानक पाशा चाहते हैं हम लें। तो कल बाबा नंद सिंह जी का दिन है, इतना बड़ा दिन है। दास के हाथ जोड़कर बेनती है सारी संगत से, सारी संगत से, कि कल अमृत वेले श्री सुखमणि साहब जी, श्री जपजी साहब जी की बाणी से ज़रूर जुड़े। कल का दिन महापुरुषों का इतना बड़ा दिन है, उन्हें ये गिफ्ट दें। अमृत वेले उठें, 2:15 के पाठ में सारी संगत हाजिरी भरे। एक दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए दास की बात मान लिया करो, कोई कारण होता है दास कहता है तो। कल का दिन ज़रूर विशेष तौर पर 2:15 बजे पाठ में जुड़ना सारी संगत। इतना बड़ा दिन है, गुरु की कृपा वर्ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु मेहर करे, जैसे करा रहे करते जाएं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुता बोलन चखण होए, बहुता बोलन चखण होए। गाना बेटा। बहुता बोलन चखण होए, चखण होए, चखण होए। कर्म मिले आखण तेरा नाम, जित लग तरना होर नहीं था। कर्म मिले आखण तेरा नाम, जित लग तरना होर नहीं था। कर्म मिले आखण तेरा नाम, जित लग तरना होर नहीं था। कर्म मिले आखण तेरा नाम, जित लग तरना होर नहीं था। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदातार। नानक साचा सर्वदातार। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदातार। नानक साचा सर्वदातार, नानक साचा सर्वदातार। नानक साचा सर्वदातार। बहुता बोलन
बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। विण बोले जाने सब सोए, विण बोले जाने सब सोए, विण बोले जाने सब सोए। विण बोले जाने सब सोए। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए। 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 ओ चखण होए, हाँ चखण होए। चखण होए, चखण होए। विण बोले जाने सब सोए, विण बोले जाने सब सोए, विण बोले जाने सब सोए। विण बोले जाने सब सोए। बहुता बोलण चखण होए, चखण होए, चखण होए।